लालू यादव स्वस्थ थे तो कहते थे इतना दिया इतना दिया इतना दिया, अरे घर से दिया। जो तेजस्वी हैं लालू के आधार पे ही अभी जिंदा हैं और उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। तो लालू यादव जब बोलते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट होता है। ये चुनाव भी बहुत जबरदस्त होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बिहार को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। बिहार का ये चुनाव बहुत निर्णायक है क्योंकि इस बार वो छोटे भाई की भूमिका में रहना नहीं चाहती है, सब पलट देना चाहती है और बड़े भाई की भूमिका में और देने की भूमिका में रहती है कि इस बार हमारा सीएम होगा, हमारा वर्चस्व होगा और हम वहां से ललकारेंगे। आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मेरे साथ हमारे रोमिंग एडिटर वीरेश पांडे हैं। वीरेश जी, आज जो मुद्दा हम लोगों ने चुना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और बिहार को लेकर तमाम सवाल जो खड़े हो रहे थे। आपने देखा संसद में एक बिल ऐसा पास हुआ जिसपे कहा गया कि चाहे सीएम हो या पीएम, अगर गलती है आप 30 दिन तक जेल पे हैं तो 31वें दिन आपको पद छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बिहार से ज्यादा रिलेटेड है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये बदली हुई भाजपा है और ये अटल आडवाणी के एरा से अलग पार्टी। बिल्कुल। इनकी सारी नीतियां चुनाव केंद्रित होती हैं। विकास के साथ साथ चुनाव, यानी विकास देश का भी हो और पार्टियों का भी विकास हो, अपनी पार्टी का विकास हो, भाजपा का विकास हो, तभी ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं। ये स्ट्रेटजी है मोदी की और उनके कमांडर अमित शाह की। और यही वजह है कि जो बिल आप चर्चा कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट बिहार चुनाव में होगा। वहां दागियों की एक भरमार है, लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। बिल्कुल जी, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, उनकी जो संस्कृति है, राजनीति की जो संस्कृति है, ज्यादातर दागी लोग हैं। तो ये इम्पैक्ट सीधे बिहार इलेक्शन में पड़ने जा रहा है। और आरजेडी के ऊपर तो लगातार हमले इसी बात को लेकर होते रहते हैं। और प्रधानमंत्री हो अमित शाह हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कहते हैं कि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं किया, केवल गुंडागर्दी की, तो गुंडागर्दी की, अपराध किया, तो ऐसे में हमने विकास किया। तो जो भी प्रधानमंत्री करते हैं वो चुनाव केंद्रित होता है, विकास उसमें शामिल होता है। अभी आज प्रधानमंत्री जैसे बिहार में थे, बहुत बड़ी सौगात भी दी बिहार को इन्होंने, लगभग 13,000 करोड़ की सौगात। और पूरी तरह से ये कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से कि बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शुमार है। और आप जो बता रहे हैं कि चुनाव केंद्रित है, तो प्राथमिकता चुनाव के आधार पर तय की जाती है। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ और अभी तो वक्त है, हो सकता है ये प्राथमिकता और बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से हर राज्य में जब चुनाव होता है तो सौगात दी जाती है और प्रधानमंत्री ने दिया है, बिहार में भी दिया है। बहुत 13,000 करोड़ बहुत है। पिछली बार याद होगा जब लालू यादव स्वस्थ थे तो कहते थे इतना दिया इतना दिया इतना दिया, अरे घर से दिया। तो वो एक मजाक मिमिक्री बनाकर रील्स बनने लगे थे। बिल्कुल जी, मीम्स बने थे और कि इतना दिया उतना दिया। फिर वो लालू यादव की स्टाइल है जी। और वो स्टाइल अगर लालू यादव स्वस्थ होते तो आज भी देखने को मिलता। अगर लालू जी से कोई पूछता तो इसकी उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी शैली है। और मैं सच बताऊं आपको, बिहार इलेक्शन को मैंने कई बार कवर किया है। आज भी
बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता कोई अगर है तो अस्वस्थ लालू यादव। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मैं खुद वहीं से हूं और एक नहीं 4 इलेक्शंस मैंने भी कवर किया और उनसे बातचीत भी मेरी हुई। लालू यादव का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपको ध्यान ना हो, लेकिन लालू यादव ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे थे, गया आज आने वाले थे, लालू यादव का एक बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने गया आ रहे हैं। आप समझिए कहां की बातें कहां उठाकर गया से जोड़ देना। लालू यादव की एक शैली है, उस शैली का अंदाजा भी आप लगा। अस्वस्थ हैं लेकिन वो तीर अब भी चल रहा है वीरेश जी। निश्चित रूप से लालू यादव क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, किन मौकों पर बोलना चाहिए। लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सब जमीन से उठे हुए लोग हैं। गरीब से परिवार में उठकर इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया, पार्टियां चलाई। आज देश में कितनी पार्टियां चल रही हैं आप बताइए। मुलायम सिंह की पार्टी चल रही है, शरद पवार की पार्टी चल रही है, लालू यादव की पार्टी चल रही है, जिन्होंने अलग पार्टियों से हटके अपनी पार्टी बनाई। और वो नहीं है तो भी तो जो तेजस्वी हैं लालू के आधार पे ही अभी जिंदा हैं और उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं। तो लालू यादव जब बोलते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट होता है। और चाहे वो जिंदा है जिस तरीके से, वो जब तक स्वस्थ हैं और जब तक उनकी आवाज में दम है, वो इतना फील्ड आसान छोड़ेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। वो आप देखिएगा इस चुनाव को जैसे जैसे नजदीक आएगा, जैसे जैसे वो उनका स्वास्थ्य और धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, वैसे वैसे और उनके प्रहार होंगे। मुझे याद है क्या उनको जनता की क्या नब्ज है। मुझे 2015 का चुनाव याद है, सासाराम में एक रैली हो रही थी, हम लोग दिल्ली से गए थे कवर करने, और डी जो होता है जी, डी एरिया, तो डी एरिया में मैं खड़ा था। तो लालू जी, चूंकि दिल्ली में हम लोग पत्रकारिता करते थे, वो पहचानते थे। तो लालू जी ने देखा मंच से तो मुझे कहा कि ओए पांडे जी कहाँ आ गईला। तो हमने कहा अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोले ही बिहार है, एजा सब तूर तार के घुस गई हैं। तो हमने कहा तब तक तो वही बोले, वो उनकी एक शब्द बोले कि यहाँ कुछ पूछेंगे नहीं, कहे मैं आई ढुकिंग सर। और तब तक तो आप सोचिए कि लालू जी और जनता जो उनके साथ थी, जनता ने डी वो सब तोड़ दिया। मेरा कैमरा, मेरा ट्राइपॉड और मुझे लहराते हुए पता नहीं कहां कर दिया। और लालू जी उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये लालू की शैली, उनकी लोकप्रियता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। और यही वजह है, देखिए एन केन प्रकारण वो सत्ता में रहती है। ये चुनाव भी बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बिहार को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। आप देखिए किस तरह से व्यू रचना की जा रही है, चाहे वो सौगात देना हो, चाहे स्ट्रेटजी बनानी हो, अपने जो रणबांकुरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के जो कद्दावर नेता हैं, उनका प्लेसमेंट कैसे करना है, किनको किन जिलों में जाना है, किन क्षेत्र में जाना है, क्या बोलना है, भारतीय जनता पार्टी बड़े लेवल पर ये कर रही है, तय करती है। पूरे प्लान्ड वे से तमाम चीजें तय होती हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो बीजेपी जहां कह रही थी कि मैं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। बहुत बहस भी हुई और अगर शायद ज्यादा सीटों पर लड़ती तो ज्यादा सीटों पर जीतती भी बीजेपी। लेकिन इस बार शायद लगता है वो दोहराया जाएगा कि बीजेपी ज्यादा सीट पर लड़ेगी, निश्चित रूप से लड़ेगी। और जो लालू यादव कह रहे हैं वो पिंडदान उन्नदान तो शब्द, चूंकि विरोधी हम लोग तो विरोधी नहीं, हम लोग पत्रकार हैं, लेकिन उसके पीछे का मर्म लालू यादव भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। और जो पार्टी के नेता और जेडीयू के कैंडिडेट भी समझ रहे हैं और भाजपा तो समझ ही रही है, उसी को समझाना है उन लोगों को, तो वो समझा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से ज्यादा सीट लेकर लड़ेगी और बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और जब रिजल्ट निकलेगा तब देखना होगा। और सबसे बड़ा, अभी तक तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शायद अगली बार ऐसा ना भी हो, ये भी संभावना ज्यादा। बेचैनी है भाजपा में, यही बेचैनी महाराष्ट्र में थी। शिवसेना के वो छोटा भाई बन के रहे। और अंत में जब ये जोड़ी आई तो पलट दिया वहां पे जी, और पलट दिया। शिवसेना रही टूटी चाहे जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। इनको डिप्टी से काम नहीं चलेगा। और बिहार में तो तय हो चुका था कि कितना भी सीट पाए, कितनी भी भाजपा मेहनत करे, लेकिन उप ही इनके साथ लगातार लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर बदली हुई भाजपा
और इन दोनों की जो भाजपा है ये अब उप से मेन में आने वाले हैं। हाँ, बर्दाश्त नहीं हो सकता इनको ज्यादा। महाराष्ट्र उदाहरण है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री जब आज पहुंचे तो वहां उन्होंने जिक्र किया कि राजद के समय लालटेन का जिक्र होता था, लोग सोते रहते थे विकास के नाम पर। मेरा अनुभव ये कहता है कि इस बार बिहार के चुनाव में सिर्फ लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के बीच हो रही है। निश्चित रूप से बीजेपी के बीच हो रही है। नीतीश कुमार एक फेस है, नीतीश कुमार का ऐसा फेस है बिहार में जो विकास का फेस है। नीतीश कुमार को माइनस करके कोई चुनाव बीजेपी भी नहीं लड़ना चाहती। यही वजह है कि कितनी भी सीटें हो सीएम बनाया जाता है और नीतीश कुमार को अभी झुठलाया नहीं जा सकता। ये हम कह दें कि डायरेक्ट चुनाव बीजेपी और आरजेडी का है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चाहे जिस भी स्थिति में है, नीतीश कुमार ही केंद्र में रखकर चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। रिजल्ट निकलने के बाद चाहे वो जो भी करे, लेकिन केंद्र में आरजेडी के तेजस्वी, राहुल गांधी अलग से जो भी होंगे और सामने होंगे नीतीश कुमार। बाकी सहयोगी के तौर पर, कमांडर के तौर पर सम्राट चौधरी, सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग होंगे, क्योंकि भाजपा कभी ये वहां नहीं दिखाने चाहेगी कि नहीं इस बार नीतीश को हम हटा देंगे। बिल्कुल। और एक परंपरा भी है बीजेपी में, सीएम फेस का ऐलान नहीं करती है, बहुत नहीं करेगी जी, गफलत में रखेगी। नीतीश बहुत बड़े फेस हैं, नीतीश की स्वीकार्यता बहुत बड़ी है और यही वजह है कि नीतीश इतने दिन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कोई आसान नहीं है, क्यों नहीं भाजपा हटा दे रही है। इस बार बैसाखी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अगर ऐसा हुआ। बीजेपी और जेडीयू हमेशा किसी न किसी को साथ लेकर चलते, अक्सर पिछली बार भी आपने देखा, या फिर नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री बने कोई ना कोई साथ था। साथ तो भाजपा इसलिए रखती है कि उसे लंबी राजनीति करनी है। साथ वो कभी कभी मजबूरी में नहीं, कभी कभी अलग जो उसकी स्ट्रेटजी है, अलग जो गोल है, लक्ष्य है, उस लिहाज से रखती है। वो बैसाखी के लिहाज से नहीं रखती कि जैसे इनकी जरूरत आगे नहीं अगला पड़ेगा तो वो साध लें, साध के इनको रखें। तो अपने पॉकेट में बीजेपी बहुत कुछ पत्ते ऐसे छुपा के रखती है। जब साल डेढ़ साल बाद ऐसे पलटती है तो लगता है अरे ये तो इसके लिए किया गया था। तो साथ रखना बैसाखी का मतलब नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी है, तभी ये बदली हुई बात। अभी देखिए एसआईआर का मुद्दा बहुत गर्म, बिहार में एसआईआर है, संसद सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का ये दौरा, और प्रधानमंत्री और आने वाले हैं, गृह मंत्री भी आने वाले हैं। क्या ये चीजें बदल जाएंगी? एक बड़ा जनमानस जो है इस वक्त तेजस्वी और राहुल के साथ चल रहा है, भीड़ भी दिख रही है। ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी इसका पता नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री अमित शाह, मोदी, जो तमाम लोग हैं, ये उस वोट को अपने साथ लाएंगे? देखिए, भीड़ को वोट में न मानिए। बिल्कुल। और भीड़ राहुल गांधी के साथ जो दिख रही है वो तेजस्वी की भीड़ है, आरजेडी की भीड़ है। राहुल गांधी की जो यूपी की भीड़ होती है वो अखिलेश यादव की भीड़ है। बिल्कुल। वो भीड़ जो भाजपा, जो कांग्रेस है यूपी और बिहार में, उनका जो काडर है वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो भीड़ जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा और ये सब आरजेडी की भीड़ है। भीड़ देखिए, एक समझना होगा आपको, जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं और खासकर यूपी बिहार में आरजेडी के साथ वही चीज है जो समाजवादी पार्टी के साथ है। अपने नेता को छू लेना, अपने नेता को देख लेना, अपने नेता को इतना शिद्दत से प्यार करना, ये समाजवादियों में गुण है और ये आरजेडी जो बिहार में है ये भी वही देखने को मिलता है। यानी तेजस्वी कभी खाते हुए दिख जाते हैं, कभी चलते हुए दिख जाते हैं, एक जुनून है उनके प्रति। और वो लालू यादव की बनाई हुई पृष्ठभूमि है, जैसे यहाँ मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई पृष्ठभूमि है। तो उन लोगों ने अपने लोगों के लिए इतना किया है कि वो लोग इस लिहाज से देखते हैं कि जब ये सत्ता में थे तो हम यहाँ थे, बिल्कुल, और अब ये अगर आए तो मेरा भविष्य और बदल जाएगा, हमारी स्थिति बदल जाएगी। और खासकर जाति राजनीति होती है तो बिल्कुल जाति धर्म के लोग तो कट्टर तरीके से इनके साथ जुड़े। और बिहार में इससे उबर भी नहीं सकते हैं आप, भले आप कुछ कह लें कि हाँ जातिवाद पर नहीं, लेकिन बिना जातिवाद के वहां चुनाव लड़ना मुश्किल है। और आप प्रदेश अध्यक्ष का उदाहरण ले लिए, किसी भी पार्टी में ये देखा जाता है कि भाई कितने आबादी कहां से क्या है, ये उसके बाद ही होता है, तो बढ़ना बहुत मुश्किल है इससे। देखिए, जो बदनाम तो बिहार है, यूपी है जातिवाद को लेके। कहां जातिवाद के तहत मुख्यमंत्री नहीं बनाते, कहां जातिवाद के तहत टिकट नहीं देते। महाराष्ट्र में मराठा क्या है, कर्नाटक में वोक्का लिंगायत क्या है, जाति है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यूपी बिहार को तो जाति के नाम पे, जात बिहार उबर नहीं सकता, उत्तर प्रदेश उबर नहीं सकता। तो ये जो बड़े मॉडर्न प्रदेश बने हुए हैं,
वो क्या करते हैं आप बताइए। बिल्कुल जाहिर है। तो है ना जाति। हाँ। तो जाति इस देश की रगों में है, नसों में है। जाति व्यवस्था हर जगह है, इसलिए ये केवल बदनाम करने के लिए यूपी बिहार दो राज्य मिल जाते हैं। बस जो खराब चीजें इन पे चस्पा कर दो और अपने मॉडर्न बने रहे। हम तो बहुत मॉडर्न है। और जब वहां मराठा क्यों है? महाराष्ट्र तो बहुत आर्थिक राजधानी है ना, मुंबई सारा फिल्म इंडस्ट्री और मॉडर्न लोग वहीं हैं, तो वहां क्यों है ना? बिल्कुल है। कर्नाटक, बेंगलोर है ना, वो लिंगायत। हाँ। ये क्या है? बंगाल में सबसे अगर कम जाति की राजनीति कहीं है तो बंगाल में है। जाति कहीं छूटी नहीं है। इसलिए जब कोई कहता है कि बिहार में जातिवाद से तो हम उबर नहीं सकते, यूपी में उबर नहीं सकते, तो ये सब जो नहीं जानता है। वहां क्या है? हरियाणा में क्या है? जाट है ना, जाट फैक्टर। हाँ। जाट लैंड। हाँ। तो ये जाति है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर चलिए हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। मोदी इस बार क्या अलग करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार से बहुत उम्मीदें हैं। शुरुआत भी आपने देखा ताबड़तोड़ तरीके से हुई है, और बिहार को कैसे देख रहा है बीजेपी इस बार? बिहार को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जीत लें और अपना मुख्यमंत्री वहां बना दें। इस बार उप से काम नहीं चलेगा और इस बार वो मेन स्ट्रीम में आकर वहां लड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की अब लड़ाई करना चाहती है, यानी लालू यादव के परिवार से, आरजेडी से और कांग्रेस का जो उधर गठबंधन है, और सामने खुद अपना चेहरा बनाना चाहती है। इस बार जो अगर मुख्यमंत्री बना ले गई भारतीय जनता पार्टी, तो एक फेस देगी वहां पर जो लड़ाई लड़े वहां पे, और लड़ाई लड़कर एक अलग दुनिया फिर बसे वहां पर। जैसे बीजेपी यूपी में आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, उसी तरीके से वो आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहती है बिहार में, यहां से फिर बंगाल में, झारखंड में तो आपने देखा ही है। तो ये पूरा बेल्ट जो है वो अकेले आमने सामने की लड़ाई अब बहुत हिस्सेदारी देने के मूड में है नहीं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का ये चुनाव बहुत निर्णायक है, क्योंकि इस बार वो छोटे भाई की भूमिका में रहना नहीं चाहती है, सब पलट देना चाहती है, और बड़े भाई की भूमिका में और देने की भूमिका में रहती है कि इस बार हमारा सीएम होगा, हमारा वर्चस्व होगा और हम वहां से ललकारेंगे। और हम अब ये नहीं सुनेंगे कि नीतीश कुमार ना होते और जेडीयू नहीं होता तो प्रधानमंत्री का जादू वहां नहीं चलता। ये देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह अपना झंडा लहराना चाहते हैं। तो इस बार बिहार में ये आमने सामने की लड़ेंगे और उम्मीद है कि इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी, चर्चा बहुत अच्छी रही। और देखिए उम्मीद यही है, प्रधानमंत्री के भाषणों से ये बात साफ हो गई कि बिहार में इस बार उनका फोकस बहुत ज्यादा होने वाला है, और फोकस क्यों है ये वीरेश जी से बात करके पता चल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।